नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में अद्भुत योगदान दिए। उन्होंने न सिर्फ सूक्ष्म कणों की दुनिया को समझने का नया तरीका दिया, बल्कि युद्ध तकनीक, परमाणु ऊर्जा और यहाँ तक कि डायनासोर के विलुप्त होने के रहस्य को भी उजागर किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस वाल्टर अल्वारेज की। सबसे पहले इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय लेते हैं। इसके बाद इनके द्वारा खोजे गए 4 अद्भुत खोजें के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म 13 जून 1911 को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 1 सितंबर 1988 को कैलिफोर्निया में ही इनकी मृत्यु हुई थी। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हाइड्रोजन बबल चैम्बर और डेटा एनालिसिस का उपयोग करके इन्होंने पार्टिकल के रेजोनेंस स्टेट्स के बारे में पता लगाया, जिसके कारण इनको इस अद्भुत खोज के कारण 1968 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए शुरू करते हैं उनकी वैज्ञानिक यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी खोज, हाइड्रोजन बबल चैम्बर। यह एक खास वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें तरल हाइड्रोजन भरा जाता है ताकि हम बहुत ही छोटे छोटे कणों, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, उनके रास्तों को देख और रिकॉर्ड कर सकें। इसके काम करने का तरीका बेहद दिलचस्प है। पहले इसमें उच्च ऊर्जा वाले कण भेजे जाते हैं, फिर दबाव घटाया जाता है जिससे तरल हाइड्रोजन सुपर हीटेड हो जाता है। अब जब ये कण गुजरते हैं तो अपने रास्ते में छोटे छोटे बुलबुले बना देते हैं। कैमरा इन बुलबुलों की तस्वीर लेता है और इन तस्वीरों से कणों की गति, दिशा और प्रकार के पता लगाते हैं। इस मशीन ने कण भौतिकी के कई रहस्यों को खोला और नए कणों की खोज में अहम भूमिका निभाई। इसी तकनीक के विकास के लिए 1968 में लुइस अल्वारेज को नोबेल पुरस्कार मिला। अब चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में, 1939 से 1945 के बीच का दौर। अल्वारेज ने इस समय रडार तकनीक को और बेहतर बनाया। इससे दुश्मन के हवाई जहाज और पनडुब्बियां दूर से पहचान में आ सकती थी। समुद्री जहाजों की लोकेशन जानना भी आसान हो गया था। इस योगदान से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो समय रहते दुश्मन की गतिविधियों को पहचान पाए। इसके बाद आता है इतिहास का एक बड़ा और विवादास्पद अध्याय, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यह एक गुप्त अमेरिकी वैज्ञानिक परियोजना थी जिसमें परमाणु बम विकसित किया गया। अल्वारेज ने इसमें बम के परीक्षण और डिजाइन में तकनीकी सहायता दी और अपने न्यूक्लियर फिजिक्स के ज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब अमेरिका ने 7 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, तो इसके बाद अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर लुइस वाल्टर को पहली बार वहां का जायजा लेने के लिए हवाई जहाज से भेजा। हालांकि इस खोज ने युद्ध को जल्दी समाप्त कर दिया, लेकिन इसने दुनिया को एक नए और खतरनाक युग में प्रवेश कराया। अब बात करते हैं उनकी आखिरी बड़ी और रोमांचक खोज की। 1980 के दशक में अपने बेटे वाल्टर अल्वारेज के साथ उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव से धूल और धुआं पूरे वातावरण में फैल गया। सूरज की रोशनी रुक गई, मौसम बदल गया और भोजन की कमी से डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। उन्होंने इसका भी सबूत दिया कि पृथ्वी की चट्टानों में इरिडियम नाम के धातु की परत मिली, जो आमतौर पर उल्कापिंडों में पाई जाती है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमें 2 समय चक्र या काल के बारे में समझना पड़ेगा। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले का मतलब यह वह समय सीमा जो 2 बड़े भूवैज्ञानिक कालों को अलग करती है और यह धरती के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। क्रिटेशियस युग, यह मेसोजोइक युग का आखिरी भूवैज्ञानिक काल था जब डायनासोर और कई पुरानी प्रजातियां जीवित थी। मतलब यह वह समय था जब धरती पर डायनासोर का राज था, साथ ही कई पुरानी समुद्री और जमीनी प्रजातियां मौजूद थी। अब जानते हैं पेलियोजीन युग के बारे में। यह सेनोजोइक युग का पहला भूवैज्ञानिक काल था जब नए स्तनधारी और आधुनिक पक्षियों का विकास शुरू हुआ। मतलब डायनासोर के खत्म होने के बाद यह वह दौर था जब छोटे छोटे जीव, स्तनधारी और पक्षी तेजी से विकसित हुए। क्रिटेशियस और पेलियोजीन बाउंड्री एक समय की रेखा है जो इन दोनों कालों को अलग अलग करती है। मतलब कि यह एक तरह का कट ऑफ लाइन है जिसमें पहले डायनासोर थे और बाद में नहीं रहे। यह सीमा खास इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग 75% प्रजातियां खत्म हो गई, जिनमें गैर पक्षी डायनासोर भी शामिल थे। मतलब कि धरती पर रहने वाली 4 में से 3 प्रजातियां नष्ट हो गई
और डायनासोर भी लुप्त हो गए। इसके उपरांत धरती की चट्टानों में एक पतली परत मिली जिसमें इरिडियम बहुत था। यह धातु ज्यादातर उल्कापिंड में पाई जाती है। इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि एक विशाल उल्कापिंड टकराया था। मेक्सिको के चिक्सुलुक क्रेटर इसका प्रमाण है। इस टक्कर ने पूरे वैश्विक मौसम को बदल दिया। सूरज की रोशनी रुक गई और भोजन श्रृंखला टूट गई। मतलब कि पेड़ पौधे सूख गए, घास पत्ते सारे खत्म हो गए और जानवर भूखे मरने लगे। इस प्रकार से इन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। दोस्तों, लुइस वाल्टर अल्वारेज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिज्ञासा, मेहनत और ज्ञान से हम दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। चाहे वह कण भौतिकी हो, युद्ध तकनीक हो या पृथ्वी के इतिहास का कोई अध्याय, उन्होंने हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। यह एपिसोड आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।